क्षदरं पयः सोमं प्रजापति ऋतेन सत्यमिन्द्रियं पीविपानगुं शुक्रं मंधस इन्द्रस्य इन्द्रियायमिदं पयो अमृतं मधु। ॐ हेमकुन्दं नृणालाभं दैत्यानां परमं गुरु सर्वशास्त्र प्रोक्तारं भार्गवं प्रणम्यहम्। आइए मां रेणुका वैदिक ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आपका जीवन मंगलमय हो, आपकी जीवन में सदैव सुख समृद्धि ऐश्वर्य सदैव बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज का विषय प्रारंभ करते हैं। आज का विषय है शुक्र। शुक्र की हमने पूर्व में बात की थी कि शुक्र ग्रह का स्वरूप किस प्रकार से। आज शुक्र ग्रह के स्वरूप और उसके कारक और कुंडली में अगर शुक्र अशुभ है तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, इस विषय पर आज आपके बीच आए हैं, आपके बीच चर्चा करेंगे। आज कहते हैं कि शुक्र ग्रह बहुत सुंदर और स्थूल एवं मध्यम शरीर और सुंदर नेत्रों वाले और जलीय तत्व क्या है, वात कफ पर प्रकृति के हैं और यह जो है अग्निय दक्षिण और पूर्व दिशा के स्वामी है। ये श्वेत वर्ण के हैं, युवा किशोर अवस्था और चर प्रकृति के, रजोगुणी, स्वार्थी, विलासी और मृदुभाष मृदु स्वभाव वाले, तेजस्वी और ब्राह्मण जाति और मधुर वाणी और घुंघराली श्याम वर्ण के केस एवं स्त्री कारक ग्रह है। इसके जो देवता हैं वह इंद्र हैं और इसका जो वाहन है वो अश्व है, घोड़ा। और यह वृष राशि और तुला राशि की स्वामी तथा मीन राशि के 27 अंश पर यह परम उच्च हो जाता है और कन्या राशि के 27 अंश पर यह परम नीच हो जाता है। शुक्र ग्रह बुध शनि ग्रह को मित्र और मंगल और बृहस्पति को यह सम तथा सूर्य और चंद्रमा को यह अपना शत्रु मानते हैं। और आगे शुक्र के विषय में चर्चा करेंगे। शुक्र लगभग एक राशि में 28 दिन तक संचार करता है। यह छठे भाव में निष्फली और सप्तम भाव का यह कारक ग्रह है। और शुक्र का जो प्रभाव देखने को मिलता है वो प्राय 25 और 28 वर्ष के अंतराल में यह अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ करता है। और यह एक ऐसा ग्रह है जो प्रातःकाल और सायंकाल को दिखाई देने वाला, अंतरिक्ष में दिखाई देने वाला एक चमकदार एवं रमणीय ग्रह है। और यह ग्रह किन किन चीजों के कारक हैं, इस बात का विशेषतः ध्यान दें कि यह ग्रह किस किस चीज को प्रभावित करता है और किन किन चीजों का कारक है। शुक्र ग्रह जो है स्त्री, काम, इच्छा, वीर्य, काम, प्रेम, वासना, रूप, सौंदर्य, आकर्षण, धन संपत्ति, व्यापार, वाहन आदि सांसारिक सुखों का कारक माना जाता है। इसके अतिरिक्त काव्य रुचि, ग्रस्त जीवन का सुख, शायरी, आभूषण, नृत्य, गायन, संगीत रुचि, श्वेत एवं रेशमीय वस्त्र, पुष्प आदि, सुगंधित एवं श्रृंगारिक जो वस्तुएं हैं, चांदी, रुई, मोती, हीरा, स्फटिक, इन सब के, और जैसे रति एवं संभोग सुख आदि, और इंद्रिय सुख, वशीकरण, श्वेत चंदन, सिनेमा, टेलीविजन संबंधी मनोरंजक, विलास कार्य, सौंदर्य एवं श्रृंगार संबंधी प्रसाधनों की जैसा शयन सुख, काम कला, काम शक्ति, अभिनय, नृत्य, अन्य ललित कलाएं
संबंधी कार्य जैसे विवाह है, प्रेम सुख है, होटल, मदिरा सेवन, भोग विलास एवं सांसारिक सुख साधनों का प्रतीक भी शुक्र ग्रह को माना जाता है। इन सब का प्रतीक क्या है? शुक्र ग्रह है। ये कहीं ना कहीं शुक्र से प्रभावित होते हैं, तभी जीवन में इनका प्रभाव हमारे प्रति जैसे जैसे शुक्र का प्रभाव होता है। कहते हैं अगर कुंडली में, मुख्य बात पर आ गए हम, अगर कुंडली में शुक्र ग्रह अशुभ है तो क्या होता है? सर्वप्रथम आर्थिक आर्थिक तंगी, स्त्री सुख में कमी, प्रेम, कुष्ठ रोग, मधुमेह, मूत्राशय में एवं गर्भाशय संबंधी गुप्त रोगों का भय तथा अन्य सांसारिक सुखों में कमी रहती है। यह शुक्र का अशुभ होने का कुछ ना कुछ प्रभाव रहता है। और शुक्र ग्रह अगर हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में अशुभ है तो उसके लिए हमें क्या ग्रह, किस प्रकार से उसकी शांति करनी चाहिए? उसके लिए सर्वप्रथम बीज मंत्र का, शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें। बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रूम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप करें। स्वयं भी कर सकते हैं या वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा भी इसको करा सकते हैं। और श्री मां भगवती त्रिगुणात्मिका जगदंबिका मां त्रिगुणात्मिका शक्ति जो अपरंपार जगदंबिका है, मां दुर्गा है, उसका दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। उसे भी ब्राह्मणों के द्वारा करें या और उस पाठ के दौरान कन्या पूजन करें। कन्या का जो अवस्था है वो कम से कम 5 वर्ष से और 9 वर्ष के बीच की कन्या का पूजन करें। मैं सच कहता हूं, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की, ये कोई शुक्र ग्रह की बात यहां पर नहीं कर रहा हूं मैं, ये सबके लिए है। अगर आपके जीवन में आर्थिक या धन की कमी है, आपको महसूस होता है, तो मैं कहता हूं कि वैश्य वर्ण की 5 या 9 कन्याओं को लेकर के किसी भी शुभ दिन, मां भगवती की अष्टमी के दिन या नवमी के दिन, उन 5 या 9 कन्याओं को लेकर के उनकी पाद प्रक्षालन करें, उनको पैरों को धोएं और उनको सुंदर खीर खिलाएं, उनको सुंदर आभूषण दान दें, उनको दक्षिणा दें, उनको तिलक कराएं। तो मैं कहता हूं आपकी जीवन में धन संबंधी जो समस्या वो सदा के लिए खत्म हो जाएगी। आपके ऊपर कितना भी कर्ज है वो सब खत्म हो जाएगा, आप ऋण मुक्त हो जाएंगे। ये आपको हमने पूर्ण रूप से, जो तत्व की बात है, एक अनुभव की बात है, वो आज हमने आप लोगों के बीच लाई है। तो इस प्रकार से शुक्र ग्रह की शांति भी की जाती है और शुक्रवार के व्रत भी कर सकते हैं। और तथा शुक्र संबंधी की जो वस्तुएं हैं उनका भी दान कर सकते हैं, जैसे चांदी का दान करना, चावल का दान करना, मिश्री का दान करना, दूध, श्वेत वस्त्र आदि का दान भी जीवन को, हमारे जीवन को कल्याणकारी, दान करने से कल्याणकारी होता है। कि दान की बड़ी महत्ता है और कलिकाल में विशेष महत्व है दान का। इसी प्रकार हमने आज आपको बताया कि शुक्र ग्रह किस प्रकार से प्रभावित करता है और क्या क्या उनके उपाय हैं। ये सामान्यतः मैंने आपको बताया। आपको किसी भी समस्या के लिए, या आपकी जन्म कुंडली से संबंध समस्या हो, या आपके कोई, आपका कारोबार में किसी प्रकार की कमी है, या आप किसी भी प्रकार की घर में किसी प्रकार की अशांति बनी हुई है, तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे डायरेक्ट मिल सकते हैं समय लेकर के। हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। हम ये नहीं कहते हैं, आपको एक अच्छा रास्ता अवश्य बताएंगे, हम अवश्य आपको कह रहे हैं। इसी के साथ आज की विषय को संपन्न करते हैं और आप सबका जीवन मंगलमय हो। आज अष्टमी का दिन है। मां भगवती अपरंपार जगदंबिका, मां महामाया लक्ष्मी मां आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखे। इसी कामना के साथ आज का विषय संपन्न करते हैं। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम।